अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन ततव्वअ खैरन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या मिफ्ताहुल जन्नह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मख़लूक़िन नूरन नताअक़ल अस्वान वल जदीदा वास्तaqall al-farqadan ballighuhu wa arwahan bayti minnatayn wassalam wa barik wa sallim alayhi kathiran 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 मेरे निहायत वज़ीर-ए-इकराम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों my dear respected brothers and my brothers अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलातुल्लाह ताला फिद्दारैन खैरा Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala give you blessing and successful life and hereafter. Today we are reading about voluntarily fasting. I have recited verse of the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you will offer more than activities after compulsory activities, meaning voluntarily activities, these are all much better for you. So, from all activities, one act is a fast. And in month of Ramadan, we are offering compulsory, obligatory fasting. But other days, the Holy Prophet, peace be upon him, said, the reward of 6 days fasting of Shawwal Mukarram is equal to 1 year of fasting. After the month of Ramadan, you will start fasting of Shawwal and you can't keep fast on Eid al-Fitr day. Anyone will start fast of Shawwal Mukarram from 2nd of Shawwal with the intention of 6 fast of Shawwal Mukarram. And then you can keep fast of Shawwal on Monday and Thursday. Anyone can easily adjust to fast for Shawwal Mukarram. These are not compulsory to fast, but fasting of Shawwal equally 1 year fasting. इसमें जो इरशाद फरमाया गया सौम ली व अना आजिज़ बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका अजर अदा करूँगा।
तो ये नफली रोज़ा, इसकी बड़ी फजीलत भी फरमाई गई है और बहुत सवाब भी है। जिस तरह अभी आपके सामने हदीस पाक पढ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शवाल मुकर्रम के 6 रोजे रखे, गोया कि उसने साल भर रोजे रखे, पूरे साल रोजे रखने का उसको सवाब मिलेगा। यानी ईद उल फितर के रोज रोजा नहीं रखेगा, उसके अगले रोज रोजा रखेगा इस नीयत से कि मैंने शवाल के 6 रोजे रखने हैं, और उसमें अगर लगातार कंटिन्यूस रख सकता है तो अच्छी बात है। अगर उसकी तबीयत साथ नहीं देती तो ईद के अगले रोज यानी दूसरी शवाल को रोजा रखे बंदा इस नीयत से कि मैंने 6 रोजे पूरे करने हैं, और फिर बंदा मंडे और जुमेरात को रोजा रख ले, अल्लाह की उसका सवाब था फरमाएगा। और इस तरह है कि ये रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन नफली होने के साथ साथ सवाब इसका ये है कि पूरे साल के रोजे रखने के बराबर इसका सवाब। जैसा कि आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, वमन ततव्वा खैरुन, कि जो नेकी में ज्यादा करता है उसी के लिए बेहतर है। जिस तरह के हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं, वी आर ऑफरिंग कंपल्सरी प्रेयर 5 times, we are offering pilgrimage, Hajj, and we are offering Umrah, we are keeping fast, we are paying annual charity, we are reciting the name of Allah, Kalima Sharif, meaning after compulsory prayer and after compulsory activities, if we will offer more than these are all much better for us, because Allah subhanahu wa ta'ala too much pleasure, too much happy by the voluntarily prayer. Meaning after 5 time prayer we can offer offers. After Hajj we can offer nafli Hajj, nafli pilgrimage, Umrah, Sunnah, and we can offer nafli Umrah. We are paying annual charity, we can pay sadaqah to poor people, we can cooperate with other poor people. So, after declaration meaning Kalima Sharif, there is no worthy of worship except Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning we can decide quality names of Allah subhanahu wa ta'ala, we can get more than reward. तो ये सारी चीजें बहुत सवाब की हामिल हैं। इसी तरह फर्ज नमाज पढ़ी है तो नफल बंदा अदा करे, नफलों में फिर तहज्जुद के नवाफिल की बड़ी फजीलत है, इशराक के नवाफिल की बड़ी फजीलत है, चाश के नवाफिल है, सूरज जब टॉप पे जाता है उसके बाद ढलने को जाता है तो वो नज़ूल दिन के जो नवाफिल पढ़ते हैं उनकी बड़ी फजीलत है। इस तरह मगरिब की नमाज के बाद सलातुल नवाबीन के 6 नवाफिल उनकी बड़ी फजीलत है, इशा की नमाज के बाद क़ियामुल लैल की बड़ी फजीलत है, और फर्ज रोज़ों के बाद नफली रोजे जिस तरह भी आपके सामने बताए हैं 6 रोजे हैं, शवाल मुकर्रम के 6 रोजे हैं, अय्याम बीस के रोजे। What is meaning of अय्याम बीस? Meaning on every Islamic month date, 13th, 14th and 15th are अय्याम बीस. These are date of Islamic month. The Holy Prophet peace be upon him said, whoever will keep the fast of अय्याम बीस, meaning he is keeping the fast forever. अय्याम बीस के रोजे चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखना, और इसके मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अय्याम बीस के रोजे रखे गोया कि उसने दहर का रोजा रखा, हमेशा का रोजा रखा। हमेशा का रोजा मीनिंग कि वो 3 रोजे रखने का सवाब पूरे महीने रोजे रखने के बराबर। इसी तरह चूंकि हर महीने में इस्लामी
डेट में 13, 14, 15 आते हैं या में 20 आते हैं, तो ये 3 रोजे रखने का स्वाब पूरा महीना रोजे रखने के बराबर। और इसकी एक और फजीलत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू अय्याम 20 के रोजे रखने से 1 साल कबल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला forgives the mistakes of 1 year before and after 1 year, previous and next 1 year previous mistakes, sins, and next minor and major mistakes. So this is the reward of अय्याम बीज। अय्याम बीज meaning चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखना। फास्ट ऑफ मंडे एंड थर्सडे। On Monday and Thursday, the Holy Prophet peace be upon him says, the angels offer all activities in the fort of Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala on Monday and Thursday. I like it when angels offer my activities in court of Allah Azza wa Jalla, then I will fast. All the Nafli fasts are not included in the fast month of Ramadan. But by Nafli fasting, we can improve our power to spiritual stages and spiritual power. The Holy Prophet peace be upon him says, the fast is a god from the devils. The Hazrat Shaykh Sayyid Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayhi says, the fast is death for devil, for nafs, death sources of devil. The Holy Prophet peace be upon him says, the fast destroys just diseases. मंडे का, पीर का और जुमेरात का रोजा रखना, इसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर पीर को और जुमेरात को फरिश्ते अल्लाह ताला जल्ल शानहू के सामने तमाम अमाल पेश करते हैं, तमाम एक्टिविटीज हैं वो पेश करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मेरी हालत रोजे की हो। और इसके साथ इरशाद फरमाया कि ये जो नफली रोजे हैं ये रमजान के रोजों में शामिल नहीं है। बस सबको पता ये कि मैंने नफली रोजे रखनी है, तो मैंने तो पुराने वक्त में नफली रोजे रखे थे, वो तो मैंने रोजे रखे थे, अब रमजान में रखने की कोई जरूरत नहीं। रमजान के रोजे जो हैं, फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान और कंपल्सरी फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल मैन एंड फॉर ऑल वुमेन। तो इसलिए इससे क्या होता है कि हम अपनी रूहानी ताकत को ज्यादा कर सकते हैं, हमारी रूहानी दर्जात अल्लाह ताला की बारगाह में वो बुलंद होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा शैतान के आगे एक ढाल है, यानी शैतान के और तुम्हारे दरमियान जिस तरह बंदे के सामने एक ढाल होती है शैतान को रोकने की। तो फास्ट, वॉलंटरली फास्टिंग इज ए गॉड फॉर योरसेल्फ। होली प्रॉफिट इज योर गॉड। वालेकुम अस्सलाम। तो इरशाद फरमाया कि रोजा जो है वो ढाल है। इसी तरह कि हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं। He was a great saint and great scholar, saint of Allah subhanahu wa ta'ala. हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह says, the fasting is a death for a devil. जो रोजा है ये शैतान के लिए मौत है, शैतान को इससे मौत पड़ जाती है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि हम इस तरफ आते नहीं हैं। जिस तरह अभी अपना तारिक साहब जी तारिक साहब बात कर रहे थे कि हम कम्युनिटी में सोच रहे हैं कि दीन का काम किया जाए, दीन की बातें लोगों को बताई जाए। तो असल तो ये है ना कि अमल करेंगे
अमल के लिए एक ताकत चाहिए। अब एक ढाल होगी शैतान के सामने, हम कोई नेक काम का प्रोग्राम बनाएंगे, वो उसमें रुकावट नहीं करेगा, फिर तो हम कर लेंगे। अगर इधर हमने प्रोग्राम बनाना है, इधर जाकर खत्म हो जाएगा। क्यों? कि devils will convert to bad ways. Devil will demolish your program, your plan about religion Islam, or about good deeds, or about good activities, good behavior, manner of life. All the time devil will destroy. Devil will try or demolish, and devil will convert to bad ways, bad opinion in the heart. अगर हमारे अंदर कोई ताकत होगी तो फिर हम उसकी जो शैतानी मसावस है उसको हम स्टॉप कर देंगे। ये कैसे ताकत पैदा होगी? अभी जो नफली इबादत की बात हो रही है तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि इंसान के अंदर स्पिरिचुअल पावर पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, जिससे बंदा नेक कामों के ऊपर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अभी जिस तरह गौसे पाक शायख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रोजा शैतान के लिए ढाल है जी, तो अब हमें रोजा रखना पड़ेगा। अभी क्या है, हालांकि क्या है कि सुबह 6 बजे सहरी खत्म होती है, सूरज जाकर निकलता है तकरीबन अगर 7:15 बजे निकलना शुरू होता है, 8 बजे पूरा निकल आता है, यानी 6 बजे रोजा बंद हुआ तो 4:30 बजे खुल भी गया। कितने घंटे का रोजा हुआ? 10.5 घंटे। और हमारे माशरे में क्या है कि अल्लाह माफी दे, बाज़ ऐसे सोने के मास्टर हैं, लोग 10-10 घंटे नींद करते, सोने की ऐसे में शौक है, 10 घंटे और सोना उनके लिए जो है ना एहसान। और अगर कहीं छुट्टी आ गई पाकिस्तान में तो ये बाद लोगों का मामूल था, छुट्टी आ गई जनाब, जो सोए, रात भी सोए, सुबह भी सोए, सारा दिन सोए, जाके रात को मुँह हाथ धो के कपड़े नहा धो के कपड़े चपड़े, नमाज का फिक्र ना किसी और चीज़ का फिक्र। हम कैसे शैतान से बचाव कर सकते हैं? 2 चीजें, एक तो रहमान की बात माननी है, एक शैतान की बात माननी है। देखना अल्लाह ताला ने यही है कि मेरी बात कौन मानता है और शैतान की बात कौन मानता है। शैतान चाहेगा कि नफली रोजा रखेगा, हालांकि ये उसके लिए मौत है। आप रोजा रख के देखें, आपको ऐसे एक रूहानी सुकून महसूस होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार के लिए 2 खुशी होती हैं। एक तो जब वो रोजा अफ्तार करता है, उसको खुशी महसूस, और दूसरा ईद उल फितर के मतलब भी बताया गया, और जब वो जन्नत में दाखिल होगा उसको। तो जब हम ये काम करेंगे तो शैतान से हमारी बचत होगी, ना तो हम ये काम ही नहीं करेंगे तो शैतान से बचत कैसे होगी? इसी तरह मैं बता रहा था कि 5 टाइम डेली प्रेयर और कंपल्सरी, pilgrimage 1 time in a life is compulsory, annual charity after 1 year is compulsory, and fasting is compulsory, and recitations, declarations, kalima meanings, shahada, compulsory. After compulsory prayer, we can offer voluntarily prayer. Then we can increase, improve our spiritual stages, spiritual power. Then we can reject to devil ways. If we will not come for practical life, we can't reject the devil ways. And if we will not think about our things coming in our brain, this is from devil or from Rahman. If we will not care, we can't be successful. Who is giving opinions? Okay, you lay down, you rest, you sleep for 12 hours. Who is giving opinion?
Allah subhanahu wa ta'ala is not giving permission for sleeping in the Holy Quran, Surah 30th para, Surah An-Naba. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. नींद को बनाया तुम्हारे लिए आराम, sleep for rest. But we can't sleep on prayer time. We can't sleep on Fajr time. The Holy Prophet, peace be upon him, says, from Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala, angels brings food, rizq for you. But when the angels see you are sleeping, they go on back. But they go back. सो रहा है, अल्लाह ताला की तरफ जो रिज़्क़ लेके आया है, आगे बंदा सो रहा है. They go back. The Holy Prophet, peace be upon him, says, they go and eat. तो इसी तरह जब हम अपने अंदर एक वॉलंटरी प्रेयर का शौक पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर वो इबादत का शौक, जिक्र का शौक, रोजे का रखना, नवाफिल पढ़ना, ये चीजें पैदा नहीं होंगी. और वो बंदा, those people, they are not offering compulsory activities. Why they can offer voluntarily activities? He is not offering compulsory, obligatory activities. How can we hope? How can we think? How can we make a mind about any other people or about ourselves? I will offer a voluntary prayer because I am not offering compulsory prayer. So if I need a spiritual power, if I need establishment, spiritual power and spiritual stages in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, then should we offer voluntarily prayer after compulsory. So that number 15 is reciting the names of Allah, Kalima Sharif, Quran al-Mushan, the name of the Holy Prophet, peace be upon him, and Durood Sharif, and reciting the name of Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala says, O believer, remember Allah Azza wa Jalla with much frequency and glorify Him both in the morning and in the evening. About recitation, near about 72 verses are available in the Holy Quran. If we will not come at the right path or for practical life, we can't get the spiritual power. If we can't get the spiritual power, then we can't be saved from devils. If we will not be saved from the devil will hold from our neck, then devil can involve ourselves in minor and bigger sins. अगर हम नफली इबादत नहीं करेंगे तो शैतान हमें गर्दन से दबोच लेगा. गर्दन से दबोच लेगा तो वो कोई भी काम हमसे करवा सकता है, छोटा गुनाह करवा दे या बड़ा गुनाह करवा दे. ये लोग जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, माज़अल्लाह ज़िना करते हैं, बड़े से बड़े गुनाह करते हैं, कत्ल कर देते हैं किसी को, ये माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा ना ये करो. कौन कहता है? Devil is giving opinion and devil is converting wave and bad opinions, bad things in the brain and heart. Then other people, criminal people, they involved in criminal lives.
because they did not bother about minor and major sins, about things. So my dear respectable elders and brothers, this is a very important. After compulsory prayer, when we will offer voluntarily prayer, then we can be saved from devil and from minor and major sin and from criminal activities. So recitations, by recitation, we can get a spiritual power, we can get a blessings, we can increase, improve, establish our spiritual power, our spiritual stages, then we can get a closer stage of Allah subhanahu wa ta'ala. But when we will try, if we will not try, meaning we are wasting our lifetime. Today, why we are not giving preference to the Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him? Because our souls, our spiritual power is not accepting devil by devil ways, devil opinions. We are not coming at the proper path. We are not following to Sunnah. We are not offering Sunnah. We do not follow to Sunnah because we have no spiritual power. My dear respectable elders and my brother, meaning of our life, we came in this world for worship, for Sunnah, for recitation, for prayer, for manners of life, and when we will offer rights of other people, then we can establish our life quality, our standard, our status. So that, my dear respectable elders, should be trying, we request Allah subhanahu wa ta'ala, our God, our Lord, please give us a spiritual power, and please give us protection from devils, and please give us a power for Sunnah. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagh. Sunnah.